हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइस ट्रेनर। आज हम पढ़ेंगे मल्हार की पाठ्य पुस्तक में पाठ 6। चैप्टर का नेम है गिरिधर कविराय की कुंडलियाँ। तो बच्चों, इस वीडियो को हम अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे भी। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को अच्छे से देख सकते हो और समझ भी सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पाठ 6, गिरिधर कविराय की कुंडलियाँ। तो देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कुछ कठिन वर्ड थे, जैसे कि विचारे, पछिताएं। तो पंक्तियां होती है ना, जैसे कि कुछ कठिन वर्ड होते हैं, हमें उसका मतलब पता नहीं होता है, तो हम एकदम मतलब ऐसे सोचते हैं कि इसका मतलब क्या होगा क्या होगा। तो मैंने ये कठिन वर्डों का मतलब लिख दिया है कि विचारे और पछिताएं, पाछे, मतलब जितनी भी कठिन है मैंने उसका आंसर लिख दिया है कि इसका मतलब ये है। जिससे मतलब इससे क्या होगा, आपको वीडियो और अच्छे से समझ में आएगी, है नी। जो पंक्ति होंगी ना कि बिना विचारे जो करे, तो आधा तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हाँ, अब इस पूरी लाइन का मतलब ये है। थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ गया होगा, जिससे कि आप खुद बना सकते हो, है नी। तो मैंने ये कुछ कठिन वर्ड लिख दिए हैं पहले से, आप इनको अच्छे से याद कर सकते हो, है नी। तो चलिए शुरू करते हैं। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछिताए। मतलब जो इंसान बिना सोचे समझे काम करता है वह बाद में पछताता है नी। जैसे कि मान लो कोई, आप या मैं, ले लो एग्जांपल, आप या मैं, अगर हम बिना सोचे समझे कुछ काम करेंगे, है नी, तो बाद में हमें पछतावा होगा कि हमने यह काम सोच समझकर क्यों नहीं करा। बिना सोचे समझे हमने यह काम क्यों करा, क्योंकि दुख हो रहा है हमें, इसलिए हम ऐसे सोच रहे हैं कि अगर हम सोच समझकर यह काम कर लेते तो हमें बाद में दुख नहीं होता, है नी। काम बिगाड़े आपनो, जग में होत हंसाए। मतलब वह अपना काम खुद खराब कर लेता है और लोग उस पर हंसते हैं। पहले तो उसने अपना काम खुद खराब कर लिया, फिर लोग उस पर हंस रहे हैं, है नी। कि अब कुछ काम है, अब मैंने अपना काम खुद ही खराब कर लिया, है नी, और फिर लोग मुझ पे हंस रहे हैं कि इसने देखो अपना काम खुद ही खराब कर लिया और हम इस पे हंस रहे हैं। ऐसा होता है ना कि हम अपना काम पहले तो खुद खराब कर लेते, फिर लोग हम पर हंसने लग जाते हैं। आगे देखते हैं। जग में होत हंसाए, चित में चैन न पावे। तो जग में होत हंसाए, चित मतलब मन और चैन मतलब शांति, पावे का मतलब पाना। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब लोग मजाक उड़ाते हैं तो उसके मन को शांति नहीं मिलती है। मतलब जो भी लोग उस पर हंसते हैं तो उसके मन को शांति नहीं मिलती है, उसको गुस्सा आता है कि लोग मुझ पर हंस रहे हैं, है नी। खान पान, खान पान का मतलब खाना पीना, खान पान सम्मान, यहाँ पे सम्मान होगा, उनसे गलत लिख के हो शायद, है नी। तो खान पान सम्मान, राग रंग माही ना भावे। तो राग रंग का मतलब खुशी, और मन ही का मतलब मन में, और भावे का मतलब अच्छा लगना। तो उसे ना कुछ अच्छा लगता है, ना उसे सम्मान मिलता है, और ना कोई खुशी मिलती है। मतलब उसका मन जो है वो कहीं नहीं लगता है। जब इंसान को गुस्सा आता है तब हम सोचते हैं कि ये लोग हम पर हंस रहे हैं, और एकदम से इंसान को गुस्सा आता है ना, ना उसको खाना अच्छा लगता है, ना उसको सम्मान अच्छा लगता है, ना खुशी वगैरह, उसका किसी भी चीज में ध्यान नहीं लगता है। होता है ना, जैसे कि अगर आपको कोई गुस्सा, मतलब एकदम से गुस्सा आ जाए, जब आप पे लोग हंसने लग जाए, तो आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, किसी भी चीज में आपका मन भी नहीं लगेगा, है नी। आगे देखते हैं। कह गिरिधर कविराय, दुख कछु टरत टरत ना टारे। तो टरत का मतलब दूर होना, और टारे का मतलब अठाना। तो मतलब कह गिरिधर कविराय, दुख कछु टरत ना टारो, सॉरी टारे। तो इसका मतलब है, कवि कहते हैं कि ऐसा दुख आसानी से दूर नहीं होता। ऐसा दुख जो होता है, मतलब जो हमें एकदम दुख जो मिलता है वो आसानी से दूर नहीं होता है नी। मतलब किसी ना किसी में हमें एकदम दुख होगा तो हम चाहेंगे कि वो जल्दी से दूर हो जाए, दूर हो जाए, पर नहीं, और दुख मिलेंगे और दुख मिलेंगे, उसके बाद थोड़े दिन बाद दुख जाते हैं हमारे, कि मतलब दूर होते हैं हमसे, है नी। दुख समझ गए होंगे आप। खटकत है जिए माही, क्यों जो बिना विचारे। खटकत का मतलब चुबाना, और जिए का मतलब हृदय, क्यों मतलब किया। तो खटखट है जिए माही, क्यों जो बिना विचारे। मतलब दिल में हमेशा यही बात चुभती रहती है कि
मैंने बिना सोचे समझे काम क्यों करा, क्योंकि उसे हमेशा यह बात चुभती रहती है कि मैंने यह सोचे समझे मतलब बिना सोचे समझे काम मैंने यह कैसे कर लिया। अगर मैं सोच समझ कर लेता तो ना मुझ पे लोग हंसते, है नहीं, और ना मुझे एकदम गुस्सा सा आता। तो वो सोच रहा है कि काश मैं सोच समझ कर यह काम कर लेता तो मुझे पछतावा नहीं होता बाद में। आगे देखते हैं। बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधी लेई। बीती का मतलब जो हो चुका, और ताही का मतलब उसे, बिसारी का मतलब भूल जाना, है ना, और सुधी का मतलब याद, और ले का मतलब लेना। तो इस पूरी लाइन का मतलब है जो बात बीत गई है उसे भूल जाओ और आगे की चिंता करो। तो जो बात बीत चुकी है उसे भूल जाओ और आगे की चिंता करो कि आगे क्या होगा, हमें आगे क्या करना है नहीं। जो जो बनी आवे सहज में ताही में चित देही। मतलब बनी आवे का मतलब बन जाना, सहज मतलब आसानी से, और ताही का मतलब मैंने बताया था उसे या उसका, ऐसे बोल सकते हो। और चित देही, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो काम आसानी से हो सकता है उसी पर ध्यान दो। जो काम आसानी से हो सकता है कि हाँ तुमको लग रहा है कि यह काम आसानी से हो सकता है तो उसी पर ही ध्यान दो, ठीक है। ताही में चित देई बात जोई बनी आवे। मतलब बात जोई का मतलब है काम पूरा हो जाना, ठीक है। तो ताही में चित देही बात जोई बनी आवे, मतलब जब हम सही काम पर ध्यान देते हैं तो काम अपने आप ठीक हो जाता है। अगर हम किसी अच्छे काम पर ध्यान देंगे तो वो काम खुद ही हो जाएगा, मतलब खुद ही हमें दिखेगा ना कि हाँ मैंने ये सही काम करा है, तो वो काम हमारा खुद हो जाता है, हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती है। दूजन हंसे ना कोई चित में खा खते ना पावे। खता का मतलब गलती, है नी। तो इसका मतलब क्या है, दूजन हंसे ना कोई चित में खता खता ना पावे। तो इसका मतलब है जब कोई बुरा व्यक्ति हम पर नहीं हंसता और हमारे मन में भी कोई गलती का दुख नहीं रहता। मतलब अगर कोई बुरा व्यक्ति है और वो मुझ पर नहीं हंसेगा तो हमारे मन में भी कोई गलती का दुख नहीं रहेगा। अगर कोई हम पर बुरा व्यक्ति हंस गया तो हमें क्या रहेगा कि ये भी इंसान हम पे हंस रहा है और वो भी इंसान हम पे हंस रहा है, तो हमने ये गलती क्यों करी, है नहीं। तो वो हमारे मन में दुख सा रहता है कि हाँ आज मेरे साथ गलत हुआ और जो गलत व्यक्ति थे वो भी मुझ पर हंसे, होता है ना एकदम दुख सा। तो वैसे ही कह गिरिधर कबीराय यह करू मन परतिति। परतिति का मतलब विश्वास। तो इसका मतलब क्या है, कवि कहते हैं कि इस बात पर विश्वास करो, कि कवि कहते हैं कि इस बात पर विश्वास करो। देखते हैं किस पर, आगे को सुख होई समूची बीती सो बीती। समूची का मतलब समझकर। तो इसका मतलब क्या है, जो बीत गया उसे बीत जाने दो, ऐसा करने से आगे जीवन में सुख मिलेगा। अब क्या बताया गया है कवि ने, जो बीत गया उसे बीत जाने दो, अब आगे चल के मतलब अपने जीवन पे फोकस करो कि हमें आगे चल के क्या करना है। अगर हम बार बार उसी बात को सोचेंगे तो हम आगे की मतलब फ्यूचर में हम ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो हमें इससे क्या सीख मिलती है, अगर तुम कल की गलती को लेकर बार बार सोचोगे तो हमें बार बार दुख होगा, है नहीं, पछतावा होगा कि हमने ये गलती क्यों करी, और हम आगे भी फोकस नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में। तो जो बीत गया बीत जाने दो, अब अपनी आगे की लाइफ पर ध्यान दो, ठीक है। तो मैंने इस चैप्टर में कठिन वर्ड तो उसका भी आंसर बताया जिससे कि आपको समझ में आ जाए, और इस जो पंक्तियां थी कुंडलियां जो भी, और मैंने उनको अच्छे से समझा भी दिया, ठीक है। तो इसके कवि कौन है, गिरिधर कबीराय, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब देखते हैं कवि से परिचय। 18वीं सदी में जन्मे गिरिधर कबीराय को उनकी लोक प्रचलित कुंडलियों के लिए याद
किया जाता है। उनकी रचनाओं में बहुत से ऐसे नीतिपरक पद मिलते हैं जिन्हें अक्सर कहावत के रूप में सुना जाता है, जैसा कि अभी आपने पढ़ा, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। मतलब बिना सोचे समझे जो काम करता है फिर बाद में वो पछताता है नी। या बीती ताही बिसारे दे आगे की सुधी लेई। तो इसका मतलब हमने जाना था, देखते हैं क्या है इसका। बीती ताही बिसारे बिसारे दे आगे की सुधी लेई, मतलब जो बात बीत गई उसे भूल जाओ, आगे की चिंता करो, है नी। तो इसका मतलब ये दे रखा है। फिर है, उनकी कविताएं जनमानस में इतनी प्रसिद्ध हैं कि लोग उनका कहावतों की तरह उपयोग करते हैं। उन्होंने अपनी कविताओं में लाठी जैसी वस्तु के उपयोग भी बताए और यह भी बताया कि धन अधिक हो जाए तो क्या करना चाहिए। अपनी रचनाओं में लोक नीति या घर गृहस्थी के साधारण लोक व्यवहार की बातें सीधे और सरल शब्दों में कहने के लिए भी वे जाने जाते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या समझा था, इस चैप्टर में हमने ये समझा था कि जो बात मतलब हमें सोच समझकर काम करना चाहिए जिससे कि हम बाद में ना पछताएं। बिना सोचे समझे हमें काम नहीं करना चाहिए जिससे कि हम बाद में पछताना पड़े, है नहीं। बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधी लेई, मतलब जो बीत गया उसे बीत जाना चाहिए और आगे की मतलब जो बात बीत गई उसे भूल जाओ और आगे की चिंता करो कि हमें आगे क्या करना है। तो होता है ना, जो बात बीत गई तो बीत जाने दो और आगे की लाइफ पर फोकस करो। तो इस चैप्टर में हमने इतनी अच्छी बातें समझी, है नहीं, और जो कठिन वर्ड दे रखे थे मैंने उसका भी अच्छे से मतलब समझा दिया। तो आप एक बार खुद पढ़ना जिससे कि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए, ठीक है। तो यह वीडियो अब यहीं खत्म होती है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।